नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल गनिकाज वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। और ये व्रत जो है वो सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती हैं और सभी माताओं को ये व्रत जो है वो करना भी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 2025 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा। क्या पहली बार हम जितिया का व्रत कर सकते हैं इस बार? ठीक है, जितिया व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, जिनकी बेटियां हैं क्या वो ये व्रत कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितिया का व्रत जो है वो 3 दिवसीय ये व्रत है। ठीक है, 3 दिनों का ये व्रत है। नहाए खाए से प्रारंभ होके पारण पर ये जो है वो समाप्त होता है और बहुत महत्वपूर्ण ये व्रत है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत कठिन व्रतों में से एक व्रत जो है ये माना जाता है। ठीक है, बहुत नियम विधि से ये व्रत किया जाता है। ये व्रत जो है वो हमारे संतान की सुख समृद्धि के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए होता है। तो बहुत नियम विधि से ये व्रत जो है वो किया जाता है। इसी जो है हम खर जितिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस साल 2025 में ये व्रत हमें कब रखना है, तो मैं आपको बता दूं कि जितिया का व्रत जो है वो आसीन माह के अष्टमी तिथि को हम व्रत रखते हैं। सप्तमी तिथि को हम नहाए खाए मनाते हैं, अष्टमी को व्रत रखते हैं और नौमी तिथि को जो है हम व्रत का पारण करते हैं। तो इस बार ये व्रत हमें रखना है 14 सितंबर को, दिन रहेगा रविवार। ठीक है, 14 सितंबर को हमें ये व्रत रखना है। पहली बार हम ये व्रत करें या नहीं, और जितिया का व्रत जो है वो पितृ पक्ष में ही पड़ता है। तो पितृ पक्ष में हमें नया कार्य जो है वो करना चाहिए, नई व्रत जो है वो उठानी चाहिए या नहीं, ये भी आप लोगों ने पूछा था। तो देखिए, जितिया का व्रत जो है वो हर साल पितृ पक्ष में ही आता है। ठीक है, और ये व्रत जो है वो पितृ पक्ष में ही हम उठाते हैं, क्योंकि हर साल ये पितृ पक्ष में ही आता है। आसीन माह की अष्टमी तिथि को हम ये व्रत रखते हैं। तो इसीलिए जो है हम पहली बार इसमें नया का कोई ये व्रत के नियम नहीं है कि पितृ पक्ष चल रहा है तो हम नया व्रत उठाए या नहीं। नहीं, उठाना है हमें। ठीक है, उठा सकते हैं। और पहली बार का जो नियम है इस बार का, तो पहली बार हम ये व्रत कर सकते हैं। इस बार कुछ भी खरमास मनमास नहीं है, इसीलिए हम आसानी से जो है वो कोई भी व्रत इस पर उठा सकते हैं। अगली चीज क्या है कि लड़की के लिए हम ये व्रत करें या नहीं। तो देखिए, मैं अगर अपनी बात बता दूं या हम जहाँ पे रहते हैं वहां की मैं बता दूं, तो हमारे यहाँ पे चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, दोनों के लिए हम करते हैं। ठीक है, मेरी खुद की एक बेटी है, फिर भी मैं ये व्रत कर रही हूँ 3-4 साल से। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बेटे के लिए करे या बेटी के लिए करे, हम दोनों जन के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ घरों में ऐसा नियम होता है कि सिर्फ बेटों के लिए ही ये व्रत किया जाता है। तो एक बार आप लोग अपने घर का नियम भी देख लीजिएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बताऊं या हम जहाँ पे रहते हैं मैं उस साइड की बताऊं, तो हम जो है वो बेटा बेटी दोनों के लिए करते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे ना, भगवान अगर किसी को दे भी रहे हैं, किसी को नहीं भी दे रहे हैं, किसी का एक ही बच्चा है, कोई एक ही लेता है, और उसमें अगर बेटी है तो क्या हम नहीं रखेंगे व्रत? इसीलिए हम बेटी के लिए भी रखते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बेटे के लिए रखना है बेटी के लिए रखना है, हम तो रखते हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, रखने से इसमें दोष नहीं लगता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम रखते हैं तो हमें दोष नहीं लगता है, तो हम रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि जितिया के व्रत के नियम क्या होते हैं, कैसे हमें ये व्रत रखना चाहिए। कि नहाए खाए से ये व्रत प्रारंभ होता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए की विधि की जाती है। ठीक है, जिनकी सास होती है उनके लिए नियम जो है वो अलग होता है, और जिनकी सास नहीं होती है उनके लिए इसका नियम जो है वो अलग होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नहाए खाए के दिन अच्छे से स्नान आदि करके, बाल वगैरह धो के, इसके बाद जो है भोजन इत्यादि करते हैं। तो कुछ घरों में जो है इसमें लहसुन प्याज मसूर की दाल जो है वो नहीं खाकर व्रत रखा जाता। लेकिन वहीं पर कुछ घरों में यूपी बिहार साइड में भी ऐसा नियम है कि संध्या के समय मछली खाकर, छोटी वाली जो मछली होती है वो खाकर, मड़वे की रोटी, ठीक है, नूनी की साग, ये सभी चीजें खाकर ये व्रत रखा जाता है। ठीक है, पुआ वगैरह बनता है। तो
जितिया का व्रत मतलब मैं बता दूं कि जितिया का व्रत ना अपने अपने घर के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, कुछ घरों में इसके नियम अलग होते हैं, कुछ घरों में इसके नियम जो है वो अलग होते हैं। तो अगर आपके घर होता है पहले से, तो अपने घर का नियम जो है उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। जिनकी सास नहीं है, सबसे पहले उनके लिए बता दूं, जिनकी सास नहीं है उनको नहाय खाए के दिन ही, ठीक है, इसमें दान किया जाता है पहले सास के नाम से। ठीक है, दान में इसमें चावल दान नहीं होता है। नहाय खाए के दिन पे आटे का दान किया जाता है। स्नान आदि करने के बाद जो है सबसे पहले हम दान करते हैं, फिर भोजन करते हैं। ठीक है, तो दान में हमें आटे का दान, सब्जी, नमक, हल्दी, जो है वो मिर्च, अचार, मतलब सब कुछ हम दान कर सकते हैं सिवाय चावल के। चावल दान नहीं होता है। ठीक है, आटे का दान हमें नहाय खाए के दिन पे करना है। ठीक है, ये हो गया। दान करने के बाद जो है हम अपना भोजन इत्यादि करते हैं। इसके बाद जो है संध्या के समय फिर इसमें जो है वो तिरोई की या झिगनी की सब्जी इसमें बनाया जाता है, बिना नमक वाला। फिर सुबह जो है वो सास के नाम से चढ़ता भी है। तो संध्या के समय जो है वो तिरोई या झिंगनी, जो भी आप लोग बोलते हैं, देख लीजिएगा। हमारे यहाँ पे तो छोटा वाला जो उसे तिरोई बोलते हैं, बड़ा वाला को झिंगनी बोलते हैं, उसी के पत्ते पर हम चढ़ाते हैं। ठीक है, तो संध्या के समय बिना नमक वाला तिरोई की सब्जी बनती है, मड़वे की रोटी, ठीक है, पुआ भी बनता है कई कई घरों में। और अगर जिनके घर छोटी मछली चढ़ती है वो छोटी मछली बनाते हैं, बनाकर खाते हैं। ठीक है ना, यही सब बनता है। बनाकर अच्छे से साफ जो है वो हम निकाल कर रख देते हैं। उसके बाद जो है हम भोजन इत्यादि खाकर रात में सो जाते हैं। फिर व्रत वाले दिन, ठीक है, जिस दिन हम जितिया का व्रत रखते हैं, उस दिन सुबह सवेरे भोर में 3 बजे से 4, 4 तो नहीं बजना चाहिए, 3 से 3:30 बजे के बीच तक। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अगर हम 2 बजे उठ जाते हैं तो 3:30 बजे तक अच्छे से हम अपना जो है वो चढ़ावा के खा लेते हैं। नहाय खाए के दिन ही संध्या के समय हमें क्या क्या करना है, तिरोई की सब्जी बना लेनी है बिना नमक वाला। ठीक है, अगर हो सके मड़वा मिल जाता है तो मड़वे की रोटी, पुआ भी कुछ घर में बनता है, पूड़ी बनता है। ठीक है, मछली चढ़ता है तो मछली बनता है, और दही और चूरा, ये जो है वो दही और चूरा मेन होता है। ये सब चीजों जो है वो नहाय खाए के दिन ही लाकर हम रख लेते हैं। सुबह सरगी खाने के, जब सरगी खाने के लिए हम उठते हैं, तो उस समय पे हमें जो है वो अच्छे से अपना स्नान ध्यान कर लेना है। इसके बाद जो है हमें अच्छे से बैठ जाना है। फिर हम क्या करेंगे, तिरोई के पत्ते पर, झिंगनी के पत्ते पर 4 जगह जो है वो हम चढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है वो चिलो के नाम से, चिलो सियारो के नाम से 2 जगह हम चढ़ाते हैं। जीवित वाहन भगवान के नाम से हम 1 जगह चढ़ाते हैं, और जिनकी सास नहीं है वो अपने सास के नाम से 1 जगह चढ़ाते हैं। मतलब टोटल 4 जगह जो है वो 4 पत्तों पर हम जो है वो जो भी हम बनाते हैं वो चढ़ाते हैं। इसके बाद दही चूरा चढ़ाकर, इसके बाद जो है हम खुद सरगी खाते हैं। ठीक है, अगर कुछ काम वगैरह है तो हम करते हैं, नहीं तो हम सो जाते हैं। वो हम उठते हैं, इसके बाद जो है वो अपना साधारण विधि से नहाए तो हम रहते ही हैं, थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के। इसके बाद जो है साधारण विधि से हम अपनी पूजा पाठ जो है वो करते हैं। पूरे दिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी जीव जंतु को हम ना मारें। इस दिन पे ज्यादा काम वगैरह हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्रत वाले दिन पे, क्योंकि जीवित पुत्रिका, ये इस व्रत का, जितिया का व्रत का नाम ही है। तो ज्यादा अगर हम काम वगैरह, ज्यादा साफ सफाई करते हैं, किसी भी जीव जंतु का हत्या हो जाता है तो ये दोष लगता है। तो इन सब चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। ज्यादा काम वगैरह इस दिन हमें नहीं करना चाहिए। संध्या के समय प्रदोष काल में जो है वो जितिया का पूजा होता है। ठीक है, जीत पुत्रिका का पूजा जो है वो प्रदोष काल में संध्या के समय होता है। तो संध्या के समय जो है महिलाएं नदी पर जाती हैं स्नान करने के लिए। नदी पर जाती हैं तो अपने साथ कुछ चीजें लेकर जाती हैं। नहाय खाए के दिन पर ही जितिया जो है वो लाकर हम रख लेते हैं। ठीक है ना, जितिया बाजार में मिल जाता है। अगर ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं, जुतिया हम जो है वो बना सकते हैं। मोटा वाला ऊन का जो सूता आता है उससे भी हम बना सकते हैं, या कलावा लेकर भी हम बना सकते हैं। 3 जो है उसमें धागा रहता है लपेटा हुआ, तो 3 बार हम जो है वो 3 धागे का जितिया बनाते हैं। उसके बाद जो है पारण के दिन पे हम उसमें गांठ लगा देते हैं। तो अगर बाजार में मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, ना मिल पाए तो नहाय खाए के दिन ही घर पर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो व्रत वाले दिन संध्या के समय जो है वो नया वाला जूतिया और पुराना वाला जूतिया दोनों हम लेकर जाते हैं। इसके बाद तेल और खली हम जो है वो लेकर जाते हैं। सरसों को पीस कर उसको हम जो है अपने साथ लेकर जाते हैं। और इसके बाद जो है वो सिंदूर वगैरह हम वहां पर साफ जो सिंदूर वगैरह है वो सभी चीजें लेकर जाते हैं। ठीक है, नदी पर हम स्नान करते हैं। और सबसे पहले जो है हम अपनी सास के नाम से, जिनकी सास नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ
कि सास के नाम से हम सबसे पहले तेल और खली चढ़ाते हैं। तेल खली चढ़ाने के बाद उनको देने के बाद ही आधे गीले बदन में हम जो है वो ये कार्य कर, थोड़ा सा बदन को गीला करके इसके बाद जो है तेल खली हम झिंगनी के पत्ते पर ही सास के नाम से चढ़ाते हैं, और जो पुराना वाला जूतिया है वो भी हम वहीं पर बहा के आते हैं। ठीक है, और वहीं पर हम अपनी पूजा पाठ जो है स्नान करने के बाद सरसों को अपने बदन में लगाकर इसके बाद जो है वो हम नहाते हैं। साबुन शैम्पू का यूज नहीं होता है, साधारण विधि से हम जो है वो स्नान करते हैं। सर से हमें स्नान करना होता है, ठीक है ना, बालों को हम गीला कर सकते हैं, सर से ही हमें स्नान करना है। जिनकी सास है वो तो करे ना करे, लेकिन जिनकी सास नहीं है उनको तो बालों को गीला करके ही स्नान करना चाहिए। और इस दिन पे जूड़ा हमें नहीं बांधना चाहिए। स्नान करने के बाद जब हम घर आते हैं तो जूड़ा वगैरह हमें नहीं बांधना चाहिए। माना जाता है कि अगर बालों से जितना पानी हमारा टपकता है उससे हमारे सास का जो है वो तर्पण होता है, तो इसीलिए बालों को हमें जो है वो नहीं बांधना चाहिए। तो स्नान आदि करने के बाद इसके बाद हम विधिवत वहां पे अपने सास के नाम से जो है वो पूजा पाठ करते हैं। वहीं पर हम जुतिया को भी चढ़ाते हैं झिंगनी के पत्ते पर ही, ठीक है। 5 जगह 7 जगह कितना भी रख के हम जो है वो चढ़ाते हैं, फिर फल प्रसाद रखते हैं, अच्छे से अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं। वहां पे धूप धुना जो भी है धूप वगैरह दिखा के इसके बाद जो है हम घर आ जाते हैं। ठीक है, घर आके वो थाल जो है जिसमें जुतिया हो या प्रसाद हो सब कुछ हम उठाकर लेकर आते हैं, उसी तरीके से हम उसे रख देते हैं। ठीक है, जुतिया हमें व्रत वाले दिन नहीं पहनना होता है, पारण के दिन पे हम जुतिया जो है वो पहनते हैं। दूसरे दिन पारण के दिन पे तरह तरह के हमारे यहाँ पे भोजन बनाया जाता है, सबके घर में भोजन इत्यादि बनाया जाता है। सबसे पहले अपने सास को हम सिंदूर देते हैं 5 बार या 7 बार जितनी बार भी हो, वहीं पर तेल सिंदूर हम लगाते हैं। और झिंगनी के या तिवई के पत्ते पर हम जितना भी भोजन बना होता है सबको बारी बारी से चढ़ाते हैं। फिर जो है हमारे यहाँ पे माड़ दिया जाता है, ठीक है, जो हम चावल बनाते हैं उसका चावल का जब पकने वाला होता है, पक जाता है, इसके बाद हम थोड़ा सा माड़ निकाल के सास को जब हम चढ़ाते हैं सास वाले उस पर हम जो है वो थोड़ा सा माड़ गिराते हैं, फिर जुतिया को वहीं पर चढ़ाते हैं, धूप धूना दिखाकर प्रणाम करते हैं और वहीं पर बैठकर हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया गर्म दूध से भी हम व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। कई कई घरों में तो कच्चे दूध से भी व्रत का पारण किया जाता है या जाई से व्रत का पारण किया जाता है, तो अपने अपने घर का नियम अलग होता है। जितने हमारे बच्चे होते हैं सबके बारी बारी से गले में डालते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे तो क्या होता है ना, कुछ घरों में जो है सबसे पहले बच्चे को पहनाते हैं फिर स्वयं पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी व्रत रखती हैं माताएं सबसे पहले माँ पहनती हैं, ठीक है, अपने गले में थोड़ा सा छुआ के, उसके बाद जो है जितने बच्चे होते हैं बारी बारी से सबके गले में जो है वो जूतिया डाल देती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये व्रत किया जाता है। पारण के दिन भी हम दान करते हैं, ठीक है, दान में चावल का इस दिन दान किया जाता है, चावल दाल सब्जी आलू नमक हल्दी दक्षिणा जो हमें मिल जाता है उसी से हमें दान करने के बाद जो है वो पारण करना होता है। तो इसी प्रकार से ये व्रत जो है वो किया जाता है, इसी नियम विधि से। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आप सभी को बताया है, ठीक है ना। तो जो भी मेरी माताएं बहनें पहली बार ये व्रत करना चाहती हैं वो आराम से कर सकती हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने बता दिया कि व्रत हमें कब रखना है, कैसे रखना है, नियम विधि क्या है, और भी जो वीडियो है मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। आप लोग पहले से टेंशन, अभी थोड़ा टाइम है फिर भी मैं सोची कि मैं बता दूं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये व्रत वगैरह किया जाता है। तो बहुत अच्छे से मैंने आप सभी को समझाया है। आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।